हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम देखेंगे आगे के सर्च एल्गोरिथम्स जितने थे हमारे पास, टेक्निक्स जितने थे वो सारे हमने अभी तक 3 देखे। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वाज आवर बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च के आगे हमारे पास आता है फिबोनाची सर्च। अभी फिबोनाची सर्च उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा बाइनरी था। पेपर में ये दोनों पूछे जाते हैं, आप सभी को इनका कंपैरिजन पूछा जाता है। अब जब मैं फिबोनाची बोल रही हूँ तो आपको कुछ कुछ चीजें याद आ रही होगी रिलेटेड टू फिबोनाची सीरीज, राइट। जब हम कोड लिखते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा हमने फिबोनाची सीरीज के लिए भी कोड लिखा है। व्हाट इज दिस एक्चुअली? फिबोनाची सीरीज हम बनाते कैसे? जैसे कि वी स्टार्ट विद 0 एंड 1, हमारे पास 0 एंड 1 का 1, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक एक करके ऐड करते जाते हैं। कैसे ऐड करेंगे? इन दोनों एलिमेंट का एडिशन 0 + 1 कितना होगा? 1 होगा। नेक्स्ट 1 + 1 कितना होगा? हमारे पास 2 होगा, तो हमारा फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। इसके बाद ये 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा 5, 5 + 3 है 8, 8 + 5 हमें मिल जाएगा 13 एंड देन हम क्या करते हैं, ये सो ऑन बढ़ाते जाते हैं। अब इसको आप सीरीज के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। दिस इज आवर फिबोनाची सीरीज। व्हाट इज एक्चुअली फिबोनाची सीरीज? बस हमें स्टार्ट करेंगे 0 एंड 1 से एंड देन हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। पहले 2 एलिमेंट को ऐड करो, फिर सेकंड एंड थर्ड, फिर उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स को क्या करो, ऐड करते जाओगे तो उसका नेक्स्ट रिस्पेक्टिव आपको मिलते जाएगा। ये हो गया हमारा फिबोनाची सीरीज। हमारा मेन फोकस क्या है? फिबोनाची सर्च। ये दोनों जो टर्मिनोलॉजी से इसको हमें अब अंडरस्टैंड करना है। अब फिबोनाची सर्च करना है हमें, एक पर्टिकुलर आइटम जो हमें चाहिए रहेगा, हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या होगा? एक सेट ऑफ एरे होगा। ठीक है, एक एरे, सॉरी, सेट ऑफ आइटम्स, एक एरे होगा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी एक एरे की। हमारे पास क्या होने वाला है? एक एरे होने वाला है। उसके साथ साथ हमारे पास एक एक्स होगा, बट ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू हमें एक्चुअली ढूंढनी है कि एरे में है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बेसिक एंड मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर फिबोनाची सर्च इज दैट वी नीड सॉर्टेड एरे। जैसे मैं बाइनरी कर रही थी तो वहां पे भी हमें सॉर्टेड एरे चाहिए था, यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए? सॉर्टेड एरे चाहिए। अगर आपको कोई भी रैंडम एक एरे दे दिया है तो फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल विल बी कि आपको क्या करना है, उसको रैंडम को सॉर्टेड वे में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको क्या करना है, आपको लिख देना है। अब ये लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, एक एक करके स्टेप्स फॉरवर्ड करोगे। अब बेसिक क्या, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होने वाला है? जैसे कि मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक एक्स है, मैं क्या करूंगी, एक एक करके ढूंढते जाऊंगी। अगर आया, इफ यू गेट कि हाँ कहीं पे तो भी लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देंगे कि दस वी हैव फाउंड दिस एलिमेंट एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू। या फिर अगर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो व्हाट विल रिटर्न इज -1। स्टेटमेंट देखो, रिटर्न इंडेक्स ऑफ एक्स इफ प्रेजेंट, एल्स व्हाट विल डू इज रिटर्न -1। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब एल्गोरिदम एक्चुअली फ्लो कैसे करता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन आई साइट। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक एरे है, एक नॉर्मल सा एरे दिया गया है, 2, 3, 4, 10, 40 असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली अरेंज करके दिया गया है आपको, सॉर्टेड वे में 2, 3 बाकी सारी चीजें। निकालना क्या है? एक्स निकालना नहीं है, एक्स आपको दिया गया है टू बी इक्वल्स टू 10। अब आपको ढूंढना है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एरे में आपको 10 है या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिमाग, ऑफ कोर्स हमारे आंखों से हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 10 एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ इंडेक्स वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। इंडेक्स वैल्यू हम कहां से देते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसी इंडेक्स वैल्यू देते हैं, स्टार्टिंग विद 0 टिल n-1 तक हम जाते हैं। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, -1 कर दोगे तो इंडेक्स वैल्यू मिल जाती है लास्ट एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब देखो हमारा 10 हमें कहाँ मिला था? एट इंडेक्स 3। तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा? 10 एलिमेंट 10 इज प्रेजेंट एट इंडेक्स 3। ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। लेकिन अब ये तो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से, ह्यूमन आई साइट से, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से हमने किया। नाउ वी नीड टू स्टडी इट इन द फॉर्म ऑफ हाउ आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स दिस फिबोनाची सर्च। हमारे कंप्यूटर को हम कैसे ट्रेन करेंगे कि वो फिबोनाची सर्च को फॉलो करे। तो यहाँ पे देखो, हमें वो चीज अंडरस्टैंड करने से पहले बेसिक सा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पेपर में, दैट इज कंपेयर फिबोनाची सर्च विद बाइनरी सर्च। हम यहाँ पे फिबोनाची सर्च को एफएस से रिप्रेजेंट करेंगे और बाइनरी सर्च को बीएस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन आपको बहुत बार पूछा जाता है और ये जब 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यू नीड टू राइट डिटेल ऑफ एफएस, डिटेल like similarities and differences between FS and BS, then explain its algorithm, and algorithm के साथ आप क्या करोगे, एक एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन करोगे, then you will get 10
और 9 मार्क्स और 9.5 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे देखो या 8 मार्क्स का आया है, 6 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से सिमिलैरिटीज क्या क्या थी। सबसे पहली सिमिलैरिटी तो हमने नोटिस की कि जब मैं बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रही थी तभी भी मुझे सॉर्टेड एरे चाहिए था, जब मैं फिबोनाची सर्च अपना रही हूँ तभी भी मुझे सॉर्टेड एरे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट क्या होगा कि इन दोनों में सिमिलैरिटी होगी कि इसको चाहिए हमारा सॉर्टेड एरे। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया सॉर्टेड एरे। नेक्स्ट चीज जो है, हम बाइनरी सर्च में डिवाइड कर रहे थे, एक बड़ा सा एरे था, उसका मिडिल पॉइंट निकाल रहे थे, उसकी वजह से हम कुछ चीजों को डिवाइड करके एलिमिनेट कर रहे थे। डिवाइड करना मतलब बड़ा सा एक एरे है, उसको हम क्या कर रहे थे, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, फिर जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको हम एलिमिनेट कर रहे थे। सेम हम फिबोनाची सर्च में भी करेंगे, बस यहाँ पे चीजें थोड़ी कंसेप्चुअली अलग होगी। यहाँ पे भी हमारे पास एक एरे होगा, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसको क्या करेंगे, आगे या पीछे के पार्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ये दोनों एल्गोरिथम्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जब भी मैं आपको कह रही हूँ कि मैं कुछ चीज डिवाइड कर रही हूँ, कुछ चीज को पार्टीशन दे रही हूँ, तो हमेशा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या आने वाला है, बिग ओ ऑफ log ऑफ n, ठीक है, log ऑफ n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स log ऑफ n। बिग O क्या है वो आपको बाद में समझ में आएगा। हम इसको बिग O क्यों बोलते हैं, स्मॉल o होता है, बिग थीटा होता है, स्मॉल थीटा होता है, एंड ओमेगा एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, एंड व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कितना स्पेस कितना स्पेस वो एक्चुअली हमारे मेमोरी में ले रहा है। ये हो गया हमारी सिमिलैरिटीज। अब चलते हैं डिसिमिलैरिटीज में या फिर डिफरेंसेस में। सबसे मेन डिफरेंस जो है इसका, मैंने आपको कहा डिवाइड करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर एक्चुअली ये अपनाता है। जब मैं बाइनरी सर्च की बात कर रही थी तो वो कैसे डिवाइड कर रहा था, एक मिडिल पॉइंट हम निकाल रहे थे, लो प्लस हाई अपॉन 2, मतलब हम क्या कर रहे थे, एरे को एग्जैक्ट 2 इक्वल हेवल्स में डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे जब मैं एफएस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे हम एक्चुअली इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करते, यहाँ पे अनइक्वली कहीं पे भी वो डिवाइड करता है हमारी गिवन एरे को। समझ लो 10 एलिमेंट है, तो जब मैं एफएस लगाऊंगी तो बराबर 5th वाले पोजीशन पे वो आके क्या करेगा, हमें डिवीजन दे, मतलब डिवाइड कर दे। लेकिन जब मैं एफएस परफॉर्म कर रही हूँ, बीएस था वो, एफएस जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो वहां पे वो समझो 10 एलिमेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्स किसके नियरेस्ट है, एक्स जो है हमारा, समझो अगर मेरे पास एक एरे लिया मैंने कोई भी, अगर मैंने कोई भी एक एरे लिया, हमारा एक्स की कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो ढूंढेगा कि यहाँ पे एक्स कहाँ पे नियरेस्ट है। समझो ये जो वैल्यू है ये एक्स की नियरेस्ट है, अगर ये 10 है, समझो मुझे यहाँ पे मिला 9, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसकी नियरेस्ट वैल्यू थी ना ये, तो ये इसको यहाँ से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा और इतने पार्ट को एलिमिनेट कर देगा और इतने पार्ट को कंसिडर करके अब बोलेगा इसमें ढूंढो, यहीं पे कहीं तो भी हमारा एक्चुअल जो है वो लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से वर्क करेगा। देखो दो हमने अंडरस्टैंड किया, इट डिवाइड्स एरे इन अनइक्वल पार्ट्स एंड इट एग्जामिन्स रिलेटिवली क्लोजर एलिमेंट्स, ये क्लोजर एलिमेंट्स को देखेगा। इसके बाद जब मैं एफएस कर रही हूँ तो यहाँ पे हम यूज करते हैं एडिशन एंड सबट्रैक्शन का ऑपरेशन, जबकि मैं बाइनरी सर्च जब कर रही थी व्हाट वी यूज्ड टू डू, लो प्लस हाई अपॉन 2, हम डिवीजन को फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे हम एडिशन एंड सबट्रैक्शन करेंगे। अब जब मैंने फिबोनाची सर्च सीरीज को देखा तो हम क्या कर रहे थे, एक रिकर्सिव वे में कुछ चीजें जा रही थी 0 से 1, फिर उसके वापस स्टेप रिपीट किया, एडिशन का तो हमें 1 मिला, फिर 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 + 1 3 हो गया। तो हम क्या कर रहे थे, रिकर्सिवली कुछ चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, fs इज रिकर्सिवली डिफाइंड एज f ऑफ n इज f ऑफ n - 1 प्लस f ऑफ n - 2। पहले वाला और उसके बाद वाला को हम क्या करते हैं, ऐड करके इस हिसाब से हमारा f ऑफ n आता है। अब चलते हैं एल्गोरिदम या फिर स्टेप के ऊपर। दिस इज एक्चुअली हाउ आवर Fibonacci search is executed in the algorithm form। यहाँ पे देखो स्टेप्स है, सबसे पहला Fibonacci सीरीज हमें आनी ही चाहिए, Fibonacci सीरीज आएगी तो ही Fibonacci सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है फाइंड द स्मॉलेस्ट Fibonacci नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो भी n। तो यहाँ पे देखो अब ये स्टेटमेंट है क्या होने वाला है हमारा, जितना हमारे पास ये एरे है, देखो सम भी साथ में सॉल्व करते जाते हैं, इससे एक्चुअली बेनिफिट है, आपका एल्गोरिथम भी होता है और आपका सम भी सॉल्व होते जाता है। सबसे पहला स्टेप क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट फिबोनाची नंबर। जब ये कह रहे हैं तो सबसे पहले हम फिबोनाची सीरीज लिख लेते हैं, 0 1 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन, जो भी आगे की वैल्यू आएगी ये हमारी हो गई फिबोनाची सीरीज। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारे पास देखो n भी चाहिए इनको, तो हम क्या करेंगे, n निकाल लेते हैं। यहाँ पे n कितना है हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल में, n विल बी इक्वल्स टू 11, राइट, बिकॉज कितने n कितना है,
काउंट करोगे एलिमेंट्स तो 11 है। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट फिबोनाची नंबर, इसमें से स्मॉलेस्ट फिबोनाची नंबर निकालना है सच दैट इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिस n। ये n को या तो n से बड़ा होना चाहिए या तो n के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो अब देखो हमारी जो ये फिबोनाची सीरीज है, यहाँ पे n कितना है 11, 11 से बड़ा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास 13 है। हम क्या करेंगे, ये 13 को कंसिडर करेंगे। इस हिसाब से 11 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस साइड के जितने भी नंबर है उसमें सबसे छोटा होना चाहिए। इस हिसाब से हमें ये ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप, लेट टू प्रीसीडिंग नंबर्स बी। अब इसको हम क्या करते हैं, हमें 13 मिलाना, तो लेट अस नेम इट एज FIBM फिबोनाची mth नंबर हमारा क्या है 13। अब हम क्या करेंगे, दो प्रीसीडिंग नंबर्स भी कंसिडर करेंगे। दो प्रीसीडिंग नंबर्स मतलब उसके एक पहले और उसका एक और पहले, क्या आ जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे FIBM1, मतलब m-1th एलिमेंट कितना है हमारे पास 8 एंड FIB दैट इज फिबोनाची ऑफ M2, इसका मतलब क्या हो गया हमारा ये वाला m-2th एलिमेंट। ठीक है, ये m है तो ये m-1 हो जाएगा और ये m-2 हो जाएगा। इस हिसाब से हमने क्या कर दी, 3 हमारी वैल्यूज हमने निकाल दी। नेक्स्ट स्टेप, एलिमेंट टू बी सर्च। और एलिमेंट हमें यहाँ पे सर्च कौन सा करना है, समझो हमें करना है, ये मेरा x है, समझो 85 को मुझे सर्च करना है। बेसिक आइडिया, 85 को हमें सर्च करना है। इफ x मैचेस, यहाँ पे देखो अब 3 कंडीशन, जैसे हमने बाइनरी में 3 कंडीशन देखी थी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होने वाली है, 3 कंडीशन होने वाली है। सबसे पहली है इफ x मैचेस रिटन इंडेक्स। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आएगी। टेबल अगर बोलूं तो ये एल्गोरिदम के पहले एक और स्टेप है, टेबल जनरेट करते हैं। टेबल में फिबोनाची सर्च कंपैरेटिवली काफी इजी वे से हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बना देती हूँ ताकि चीजें सही से सॉल्व हो जाए। समझो इतना ले लेते हैं, बेसिकली तो हमें लगेगा 1 3 6 7 लगेंगे, तो लेट अस टेक इतना, लेट इट गो। एक 2 3 6 7 इतना ले लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, चाहिए हमें कंडीशंस देख लो क्या क्या है। सबसे पहला कंडीशन है x मैचेस। अगर x मैच कर रहा है, ये वाला x अगर डायरेक्टली उससे मैच करेगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर x की वैल्यू इज लेस देन एलिमेंट, जो एलिमेंट हमें मिला, यहां से हमें जो मिलेगा एलिमेंट, उसके लिए फॉर्मूला है, अगर वो मिल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन x इज लेस देन एलिमेंट, तो मूव टू फिबोनाची डाउन बाय इंडिकेटिंग एलिमिनेशन ऑफ रेयर 2/3 ऑफ द एरे। अब ये क्या कहता है, जब मैं आपको बाइनरी सर्च कर रही थी तो हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे भी हमारे पास वही है, हमें एलिमेंट निकालना है, वो एलिमेंट निकालना सिखाती हूँ। यहाँ पे अब क्या करना है, अगर वो एलिमेंट जो है वो बड़ा है हमारे x से, जो निकालना है उससे अगर वो एलिमेंट हमारा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 फिबोनाची डाउन जाएंगे। मतलब यहाँ पे से हम 13 पे थे ना, 2 फिबोनाची डाउन, मतलब हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, 5 पे चले जाएंगे। इसका मतलब है हम 2 फिबोनाची डाउन जा रहे हैं। ये क्या इंडिकेट करेगा, एलिमिनेशन ऑफ रेयर। जब हम कार चलाते हैं तो रेयर एंड फ्रंट हमने सीखी है, फ्रंट मींस आगे वाला, रेयर इज पीछे वाला, राइट। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2/3 ऑफ द एलिमेंट, 2/3 ऑफ द एलिमेंट जो है हमारा एरे जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे पीछे वाला 2/3 एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद इफ x इज ग्रेटर देन एलिमेंट, अगर मेरा जो एलिमेंट मिला वो उससे मेरा x बड़ा है, जैसे कि 85 चाहिए तो, लेकिन मेरा जो हमें एक्चुअली एलिमेंट मिला है वो छोटू है, 17 नियर अबाउट है, तो हम क्या करेंगे, मूव 1 फिबोनाची डाउन। इसमें 2 फिबोनाची डाउन था, इसमें मैं 13 पे थी, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो सिर्फ 1 फिबोनाची डाउन जाके मैं कहां जाऊंगी, 8 पे आ जाऊंगी। अगर ऐसा है तो ये क्या इंडिकेट करता है, एलिमिनेशन ऑफ फ्रंट 1/3 ऑफ द एरे, आगे से 1/3 ऑफ द एरे क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब टेबुलर फॉर्म में आते हैं, हमें चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहले हमने 3 वैल्यूज निकाल ली है, तो हमें ऑफ कोर्स उसको यूज तो करनी ही है। FIBM 3 वैल्यू है तो उसको यूज करना ही है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। अब ये ऑफसेट है क्या, ये जो ऑफसेट है ना, आपको कहां से मिलेगा पता है, हमने कितने पार्ट को एलिमिनेट किया,
जैसे कि मैंने आपको क्या कही, हर एक चीज में हम एलिमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। कितने एलिमेंट्स को आपने एलिमिनेट किया आगे से या पीछे से, वो होता है हमारा ऑफसेट। नेक्स्ट अब हमें इंडेक्स निकालना है। इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम क्या करेंगे, मिनिमम, उन दोनों में से मिनिमम कंपेयर करके हम उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देन उसके बाद हमें करनी बस एक चीज है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो आप सब। वो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, इसके लिए आई के लिए मिनिमम ऑफ ऑफसेट प्लस FIBM2 कॉमा n। इसे फॉर्मूला यहाँ पे लगाना। ऑफसेट की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, FIBM2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। n कितना है हमारे पास, 11 है। तो आप इन दोनों में से मिनिमम निकालोगे, फिर मिनिमम निकालने के बाद ये जो भी इंडेक्स है उसका आप क्या करोगे, एरे वैल्यू लिख लोगे। एरे वैल्यू निकालने के बाद अब आपको कुछ इधर परफॉर्म करना है, हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं रिजल्ट या फिर कॉन्सिक्वेंसेस या फिर एलिमिनेटेड या फिर जो भी आपको स्टेप लिखना है, केसेस, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट। तो अब चलते हैं हम आगे सम के पास। सबसे पहला हमारे पास FIBM क्या मिला, यहाँ पे देखो 13। नेक्स्ट FIBM1 कितना मिला, 8, और ये कितना मिला, 5। इनिशियली जब हम इनिशियली सम को स्टार्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आपका जो ऑफसेट होगा वो 0 होने वाला है। क्यों 0 होगा, कोई भी मॉडिफिकेशन किया क्या, कोई भी सॉर्ट ऑफ एलिमिनेशन अभी तक परफॉर्म हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ऑफसेट कितना होगा, 0 होगा। अब परफॉर्म करो, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या होने वाली है, ऑफसेट प्लस FIBM2। ऑफसेट कितना है, 0, ये कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा 5 कॉमा n की वैल्यू कितनी है, 11। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, ऑफकोर्स 5 मिनिमम है, तो हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे। अब देखो फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 45 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45। अब एलिमेंट कितना ढूंढना था हमें, x क्या था, 85। अब ये 85 और 45 को कंपेयर करोगे, यू विल सी कि हमारा जो ये एक्चुअली एरे की जो वैल्यू है, हमारी जो x की वैल्यू हमें निकालनी थी उससे छोटा है। ये मेरा एलिमेंट हो गया, और 85 इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 45, राइट। अब ये कौन से कंडीशन में बैठ रहा है, आप देखो यहाँ पे हमारा जो x है, ये वाला देखो x है, दैट इज 85 जो हमें निकालना है, और ये एलिमेंट कितना आया हमें, 45 आया A ऑफ I में। तो हम क्या करेंगे, मूव 1 फिबोनाची डाउन। रिजल्ट में क्या आएगा, 1 फिबोनाची डाउन, इंडिकेटिंग एलिमिनेशन ऑफ फ्रंट 1/4, 1 फिबोनाची डाउन। जब मैं 1 फिबोनाची डाउन जाऊंगी, मतलब मैं 13 से कहा मूव कर रही हूँ, मेरे mth पोजीशन को 8 पे, तो अब मेरा FIBM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका एक प्रेसिडिंग 5, इसका और एक प्रेसिडिंग 3, M-1 एंड M-2। अब देखो ऑफसेट में अब चेंजेस आ जाएगा, क्यों, बिकॉज हमने क्या कर दिया, अब जितना 1/3 ऑफ द एरे था, ये 45 के आगे जितने भी एरे थे हमें क्या करनी है, एलिमिनेट कर देनी है। क्यों हम एलिमिनेट करेंगे इतने पार्ट को, बिकॉज हमें समझ में आया कि हमारा जो एक्चुअल एलिमेंट हमें निकालना है वो यहाँ पे लाई ही नहीं करता। अगर लाई ही नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट इज ऑफसेट, कि आपने कितने एलिमेंट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 45 तक हमने क्या कर दी, एलिमिनेट कर दी, मतलब 5 एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया। तो हमारा अब ये ऑफसेट वाला फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ऑफसेट विल बी 5 प्लस FIBM2 दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो क्या हो जाएगा, 8,11। अगेन द स्मॉलेस्ट वन इज 8, ठीक है। अब 8 इंडेक्स वैल्यू कितनी है हमारे पास, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 80 कौन सा है, 82। एलिमेंट कितना मिल गया हमें, 82 मिल गया। अब 82 को कंपेयर करोगे 85 से, अगेन हमारा 85 क्या है, बड़ा है, मतलब हम कौन से केस में जा रहे हैं, केस नंबर 3 में जा रहे हैं, दैट सेज मूव 1 फिबोनाची डाउन। अगेन विल गो 1 फिबोनाची डाउन, यहां से यहां आए, अब यहां से एक और हम यहां पे आ जाएंगे। FIBM कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका एक प्रेसिडिंग 3 और एक प्रेसिडिंग 2, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ऑफसेट कितना हो जाएगा, अब हम कितने एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया, यार देखो हमने 45 तक कर दिया था, अब ये कह रहा है 82 भी नहीं है, 82 से भी हमने कंपेयर करके देखा तो हमारा लाई नहीं कर रहा, मतलब यहां से यहां तक हमारा जो एक्चुअल हमें निकालना है वो लाई नहीं करता। तो व्हाट विल डू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 को पार्ट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑफसेट इज समथिंग दैट वी आर एलिमिनेटिंग, नंबर ऑफ थिंग्स वी आर एलिमिनेटिंग। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑफसेट प्लस FIBM, ऑफसेट प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज 10। तो क्या आ जाएगा 10,11। अगेन 10 छोटा है,
हम क्या करेंगे 10 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 10th वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 है, राइट। अब 10th वैल्यू अगर 90 है, कंपेयर करो हमारा 85 जो है वो 90 से क्या है बट ऑब्वियसली छोटा है। तो जब भी छोटा रहेगा हम क्या करेंगे केस नंबर 2 में जाएंगे। केस नंबर 2 सेज मूव 2 फिबोनाची डाउन इंडिकेटिंग एलिमिनेशन ऑफ रेयर। 2 फिबोनाची डाउन जाना है, मतलब हम कहां पे थे 5 पे थे, 2 फिबोनाची डाउन जा रहे हैं मतलब यहां से यहां जा रहे हैं। तो हमारा अब क्या होने वाला है, हमारा जो मेन FIBM होने वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ से 2 फिबोनाची डाउन जा रहे हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2 फिबोनाची डाउन, तो FIBM हो जाएगा 2। इसका एक पहले कितना 1 और एक और पहले कितना है 1। नेक्स्ट ऑफसेट क्या होता है, कितना पार्ट हमने क्या किया एलिमिनेट किया। यहाँ पे ये क्या कहता है एलिमिनेशन ऑफ रेयर पार्ट, मतलब पीछे से। लेकिन हम काउंट कहां से करते हैं ऑफसेट को, हमेशा स्टार्ट से काउंट करते हैं, फ्रंट से काउंट करते हैं। तो फ्रंट से हमने कितने पार्ट को अभी तक एलिमिनेट किया था 8 तक एलिमिनेट किया था, तो हमारे यहाँ पे ऑफसेट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी आवर इंडेक्स ऑफसेट प्लस फिब ऑफ M2, यानी कि 1 + 8 विल बी इक्वल्स टू 9। 9 इज बट ऑब्वियसली स्मॉलर देन आवर 11, दैट मींस हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 वैल्यू आ जाएगी। 9th वैल्यू कितनी है, 9th इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 85 है। अब देखोगे तो हमें जो चाहिए था और हमने जो निकाला जो 9th पोजीशन है वो कितनी है 85 है। मतलब दिस विल फिक्स इन आवर फर्स्ट केस, दैट इज इफ वी गेट दिस कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड वी कैन डायरेक्टली प्रिंट आवर फाइनल आउटपुट टू बी इक्वल्स टू 10 एलिमेंट 85 इज प्रेजेंट एट 9th इंडेक्स। दिस इज हाउ आवर फिबोनाची सर्च एक्चुअली वर्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। ये इतना कुछ है नहीं, इजी सा है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता ना, इसका कुछ और दिया गया आप सभी को। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नाम देखो क्या है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल। इंडेक्सिंग हम सबसे पहले कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्सिंग परफॉर्म करेंगे हम, और इसके बाद मैंने समझो मेरे पास एक और मेरे बहुत सारे रिकॉर्ड है, मैंने उसमें से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट किया। ये क्या करता है ना, सिंपली वो पर्टिकुलर इंडेक्स का जो ग्रुप होगा ना उसमें जाके उसको ढूंढेगा। दिस इज व्हाट इट डज। इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बस नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। The main thing that we need to study is sorting. What is sorting? Sorting is something that we are arranging things in orderly manner. Orderly manner में हम क्या कर रहे हैं, उसे अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। मेरे पास एक कंप्लीट एरे है, अब मैं चाहती हूँ इसको मैं अरेंज कर, ठीक है। तो उसको अरेंज करने के लिए हमें पर्टिकुलर टेक्निक्स होंगे। अब ये जो एरे है उसकी साइज वेरी कर सकती है, जैसे कि अब हो सकता है मेरे एरे में सिर्फ 60 एंट्रीज हो सकता है मेरे एरेज में 600 एंट्रीज हो सकता है मेरे एरेज की मैक्सिमम वैल्यू n हो। इट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो यहाँ पे हमने सॉर्टिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज इंटरनल सॉर्टिंग, नंबर 2 इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग इज अ कॉन्सेप्ट इन विच एक्चुअली वी डील विद स्मॉलर डेटा, स्मॉलर एरे कलेक्शन, जहां पे हमारे पास जो एरे होगा उसकी साइज कितनी होगी, छोटी होगी, कंपैरेटिवली हम परफॉर्म कर पाएंगे, नॉर्मल साइज की होगी। नेक्स्ट एक्सटर्नल सॉर्टिंग इज समथिंग कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बड़े डेटा के साथ डील कर रहे हैं, लार्जर डेटा। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर डीलिंग विद अ क्लासरूम का डेटा, मेरे पास एक क्लासरूम है जिसके अंदर 60 स्टूडेंट्स है या 70 स्टूडेंट्स है, उनको सॉर्ट करना इज मच मोर इजियर। डायरेक्टली व्हाट आई कैन डू इज अरेंज देम, उनको बोलूंगी कि अपने रोल नंबर के हिसाब से खड़े हो जाओ, तो दैट विल बी माय नॉर्मल इंटरनल सॉर्टिंग। लेकिन जब मैं यही चीज मेरे पूरे कॉलेज को या पूरे स्कूल को या पूरे यूनिवर्सिटी को अगर बोलूंगी कि आई नीड टू अरेंज देम, आई नीड टू सॉर्ट देम, तो आई विल सॉर्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, राइट। यहाँ पे वो क्राइटेरियाज वेरी करेंगे, तो यहाँ पे मेथड्स वेरी करेंगे। अब 10 बच्चों को डील करने में और 1000 बच्चों के डील करने में फर्क है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप ऑफ सॉर्टिंग के 2 अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो जैसे कि हम इंटरनल सॉर्टिंग के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक्स है, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। वही हमारे पास लार्जर डेटा के लिए मर्ज सॉर्ट होता है और एक रिप्लेसमेंट सॉर्ट होता है। मर्ज सॉर्ट इज अगेन डिवाइड एंड रूल वाला, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला कॉन्सेप्ट। हमें क्या क्या पढ़ना है ये पर्टिकुलर लेक्चर्स में। सबसे पहले कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन बेस्ड नाम ही कहता है कि हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं, कंपैरिजन परफॉर्म करने वाले। 2 एलिमेंट्स या 2 चीजों के बीच में हम क्या करें, कंपेयर करेंगे। ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये छोटा है कि ये बड़ा है, हम कंपेयर करेंगे एंड उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम हम स्टेप्स करेंगे। तो कंपैरिजन बेस्ड में सबसे पहले हमारे पास होने वाला है बबल सॉर्ट,
सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड शेल सॉर्ट। अगर आपको बोला राइट इन डिटेल अबाउट कंपैरिजन बेस्ड और सॉर्टिंग, आपको ये सब लिखने पड़ेंगे लिस्ट थोड़ा थोड़ा करके। अगर इंडिविजुअल पूछेंगे तो आई थिंक सो ये तीन जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्विक सॉर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को इतने जल्दी समझ में नहीं आता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके सम्स आते हैं डिटेल। आपको लास्ट ईयर 2022 के पेपर में आप सबसे सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो क्विक सॉर्ट के रिलेटेड ही था। तो मेक श्योर कि आप इसे परफॉर्म करके जा रहे हो, अच्छे से करके जा रहे हो। नेक्स्ट है नॉन कंपैरिजन बेस्ड, मतलब हम यहाँ पे कोई भी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं करेंगे नॉर्मली। तो यहाँ पे आएगा रेडिक्स, फिर उसके बाद है काउंटिंग एंड बास्केट। ये हमें तीन परफॉर्म करने हैं। आज के सेशन में विल सी बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट, द नेम सजेस्ट वेरी फनी, राइट? बबल है हमारे पास यहाँ पे, हम बचपन में खेला करते थे ना, तो वही यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। क्या करना है, एक्चुअली एरे दिया रहेगा आपको, यहाँ पे कोई भी एक्स नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ आपको अरेंज करना है। यू नीड टू जस्ट अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग, सिर्फ अरेंजिंग करनी, रैंडमली कुछ भी सॉर्ट एरे दिया रहे। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो अब यहाँ पे जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगी तो स्टेप क्या करना है, जो बड़ा है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट को मैं सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करूंगी, एंड इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, देन व्हाट आई विल डू, सिंपली स्वैप करूंगी उसे। स्वैप मतलब पोजीशन को चेंज करूंगी। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपेयर फर्स्ट एलिमेंट विद सेकंड एलिमेंट, इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड इंटरचेंज पोजीशन, एल्स डोंट कंटिन्यू टिल इट इज सॉर्टेड। बेस्ट एग्जाम्पल से समझना इजी रहता है। ये समझो मेरे पास है 9, ये 2, ये 3, ठीक है, नॉर्मल सा मैंने लिखा। मैं क्या कह रही हूँ, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करो। अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो क्या करो, स्वैप कर दो। स्वैप मतलब क्या करना है आपको, सिर्फ पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिपीट इट टिल इट इज सॉर्टेड। सॉर्ट हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ है। अगेन कंपेयर 9 विथ 3, यहाँ पे तो सॉर्ट हो गया, यहाँ पे करना है। अगेन कंपेयर 9 विथ 3, अगेन यू विल नोटिस 3 छोटा है 9 से, तो हम क्या करेंगे, उसे स्वैप कर देंगे। नाउ यू विल नोटिस 2, 3, 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा आ गया है। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाके अगर ये चीज समझेंगे तो भी बेटर है, वो भी बच्चे यही चीज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो, वही चीज है, बस एल्गोरिथम के हिसाब से। बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। अब कॉम्प्लेक्सिटी लर्न करना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक और क्वेश्चन होता है आप सभी को लास्ट में कि कंपेयर एवरी टेक्निक का कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज वन क्वेश्चन दैट यू कैन गेट कि कंपेयर ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑल द टेक्निक्स, ऑल सॉर्टिंग टेक्निक्स या ऑल द सर्चिंग टेक्निक्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बबल सॉर्ट की है बेस्ट केस में बिग O ऑफ 1, मतलब कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना कि फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं और उसी स्टेप में हमें आंसर मिल जाए, माइट बी अ पॉसिबिलिटी। बेस्ट केस होगा वो हमारा। वर्स्ट एंड एवरेज केस विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका स्क्वायर मस्ट भी हमारा, उतने पासेस में हमें एक्चुअली हमारा सॉर्टेड एरे मिल जाए। तो दिस इज द वर्स्ट केस, एकदम रिडिकुलस फॉर्म में। नेक्स्ट एल्गोरिथम, इसका एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लेट अस सी इसका एल्गोरिथम। सेट i इज इक्वल्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, i को इनिशियलाइज किससे कर रहे हैं, 0 से। अब यहाँ पे एल्गोरिथम अंडरस्टैंड करने से पहले i हमारा होने वाला है पासेस एंड j हमारा होने वाला है इंडेक्स। ये कोई आपको कोई बुक में नहीं लिख के देगा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्चुअली अपने दिमाग में याद रखना। i कितना होने वाला है हमारा पासेस, कितने पास लगेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे हमें ये कंप्लीट करने में। व्हाट इज j, अभी तक हम i को इंडेक्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हमने i ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया पासेस के लिए, तो हमारा j क्या होने वाला है, इंडेक्स होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, मतलब अगेन वी आर कंपेयरिंग, ये मेरा 0 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये मेरा j इज इक्वल्स टू 0 है, j इज इक्वल्स टू j प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, j इज इक्वल्स टू 1 वाला, ये j है, ये j प्लस 1 है। इसका एरे एलिमेंट और इसके एरे एलिमेंट को कंपेयर करो, अगर ये बड़ा है तो हम क्या करते हैं, स्वैप कर देंगे। एज सिंपल एज दैट, इतना ही याद रखो। दिस इज j प्लस 1, अगर बड़ा है तो स्वैप और एल्स स्किप। इंक्रीमेंट j, अब ये हो गया तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे j को इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इफ j इज लेस देन n माइनस 1, n माइनस 1 माइनस i, गो टू स्टेप 3। अब ये स्टेप 3 पे हम जाएंगे,
कब तक जाएंगे? जब तक हमारा j जो है छोटा रहेगा n-1 - i से, तब तक हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 को रिपीट करते जाना है। नाउ इंक्रीमेंट i को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पासेस को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। नाउ इफ i विल बी लेस देन n-1 मतलब लास्ट इंडेक्स वैल्यू जो होगी, देन हम क्या करेंगे, जब तक i छोटा रहेगा तब तक हमें करते जाना। गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, i j इज इक्वल्स टू 0, तब तक हमें स्टेप रिपीट, पासेस इंक्रीज होते जाएंगे। सम कैसा है, अप्लाई बबल सॉर्ट ऑन एरे, कोई भी एरे ले सकते हो जब आप एग्जांपल के साथ सॉल्व करें, और न्यूमेरिकल दिया है तो भाई साहब उसी के साथ करना। तो एरे क्या दिया है, एरे को हम एरे के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, 5 3, ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। मेक श्योर आप एरे को एरे जैसे लिखो, भले कर्ली ब्रेसेस में दिया है 4 and 7, ये हो गया हमारा एरे। ठीक है, अब हम चल रहे पास नंबर 1 में, फर्स्ट पास में स्टार्ट कर रहे हैं। i इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पास में अब हम एंटर करते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, j इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरे पास कितने सारे i होने वाले, 6 पासेस होने वाले, n-1 बोला ना, तो 6 पासेस हमें होने वाले। तो फर्स्ट पास में हम मूव कर रहे हैं, कंपेयर करो 5 को 3 के साथ, 5 छोटा है नहीं 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ये हमेशा लिखना पड़ेगा आपको, जो ये बॉक्स जैसा यहाँ पे लिख रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही आपको पेपर में भी लिखना पड़ेगा। एक भी स्टेप मिस किया, उनको एक एक्सक्यूज मिल जाएगा आपका मार्क्स कट करने के लिए। 8 2 4 and 7। नेक्स्ट, इसको इससे कंपेयर करो, एक एक स्टेप, जे इंक्रीमेंट हुआ, एक बार इधर था, अब जे एक इंक्रीमेंट करना है हमें। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 को 1 से कंपेयर किया, ऑफ कोर्स 5 बड़ा है, हमें इस हिसाब से जाते। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 5 को 9 से कंपेयर करोगे, 5 हमारा छोटा है 9 से, तो कोई स्टेप यहाँ पे नहीं होगा, कोई स्वैपिंग यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट, 9 को 8 से कंपेयर करो, 8 छोटा है, अगेन स्वैपिंग होगी। 3 1 5 8 9 2 4 7। नाउ कंपेयर 9 विद 2, अगेन 2 छोटा है, हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। 2 9 4 7, 9 विद 4 हमें क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स 4 छोटा है, हम क्या करेंगे, फिर से स्वैप करेंगे। 3 बहुत करना था ये, 3 1 5 8 2 4 9 7। कंपेयर 9 विद 7, यू विल गेट कि हमारा जो 7 है वो छोटा है, तो हमें क्या करना है, बस उसको लिख देना है। 3 1 5 8 2 4 7 9। अब हम आ गए यहां तक। अब आप नोटिस करोगे हम लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि लास्ट एलिमेंट जो हमें मिला है 9, ये बाकी सारे एलिमेंट से सबसे बड़ा होने वाला है। ये जैसे ही हो जाएगा हमारा फर्स्ट पास खत्म हो जाएगा, फर्स्ट पास खत्म हो गया, इसके आगे तो कोई एलिमेंट है नहीं, किससे कंपेयर करोगे। लेकिन अभी भी आप नोटिस करोगे कि हमारा जो ये बाकी का एरे है ये अभी भी सॉर्टेड नहीं है। तो अब हम किस में जाएंगे, i इज इक्वल्स टू 2, मतलब पास नंबर 2 में हम जाएंगे। पास नंबर 2 में अगेन व्हाट यू विल डू, रिपीट सेम स्टेप, जो हमारा ये वाला चीज है उसको ही हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं 3 1 2 सॉरी 5 8 2 4 7 and 9। कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करोगे, 1 छोटा है तो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा। 1 3 5 8 2 4 7 9। नेक्स्ट, इसको इससे कंपेयर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 3 5 8 2 4 7 9। कंपेयर दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 5 इज लेस देन 3 8 सॉरी। कंपेयर 8 विथ 2, बट ऑब्वियसली चेंज होगा बिकॉज 2 छोटा है, तो 1 3 5 2 8 4 7 and 9। नेक्स्ट, कंपेयर 8 विथ 4, 4 छोटा है, 4 आगे आ जाएगा, स्वैप हो जाएगा। 1 3 5 2 4 8 7 and 9। कंपेयर दिस, अगेन 7 छोटा है, तो ये 1 3 5 2 4 7 8 9। कंपेयर 8 विथ 9, बट ऑब्वियसली कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 3 5 2 4
7 8 9। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या नोटिस किया था, लास्ट का एलिमेंट ग्रेटेस्ट था। अब आप नोटिस करोगे पास नंबर 2 में कि देखो ये 3 एलिमेंट जो है हमारे असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, 7 8 9 बढ़ते हुए दिखाई दे रहे ना, 7 8 9, इससे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है। अब चलते हैं पास नंबर 3 में, ये ऐसे रिपीट करते जाना है, सैड न्यूज। अब पास नंबर 3 क्या कहता है, ले लो एरे को, हमारा जो एरे है 1 3 5, इसके आगे तो हम देख रहे हैं ना कि ये देखो यहाँ पे अभी भी सॉर्टेड नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पास नंबर 3 में जाना पड़ेगा, 7 8 9। कंपेयर दिस, कोई सॉर्ट ऑफ चेंज नहीं, बिकॉज 1 इज छोटा, 1 3 5 2 4 7 8 9। 3 with 5 कोई चेंज नहीं, 1 3 5 2 4 7 8 9। 5 with 2, 2 छोटा है, 2 आगे आ जाएगा, 1 3 2 5 4 7 8 9। अब 4 को 5 से कंपेयर करो, 4 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा। 5 with 7 कोई चेंज नहीं, 8 9। 7 with 8 नो चेंज, 1 3 2 4 5 7 8 9, बिकॉज वो सॉर्टेड था। 8 with 9 अगेन चेंज होगा, 1 3 2 4 5 7 चेंज नहीं होगा, सॉरी 8 9। हमें ये हमारा एरे मिला पास 3 में। अब देखोगे तो पीछे के देखो इतनी पार्ट आपको अरेंज दिखाई दे रही है, बस अब ये आगे हमें देख रहे हो कि 3 and 2 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अगेन यू विल गो टू पास नंबर 4। जब तक सॉर्ट नहीं होता तब तक हमें सॉर्टिंग पासेस लेते रहना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग कर लेते हैं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1 3 2 4 5 7 8 9, इसको इससे कंपेयर करोगे, 2 छोटा है तो आगे आ जाएगा, 3 4 5 7 8 9। जैसे ही आप नोटिस करोगे कि ये पास में, आपको वापस ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है, बट ऑब्वियसली आंसर सेम ही आने वाला है। लास्ट तक ये सारे एरोज आपको कंप्लीट करने हैं, बट ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, यही हमारा सॉर्टेड एरे। देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 7 8 9, सॉर्टेड है ना, सारे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रहे, यानी कि आपका फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है, A in sorted form will be equals to 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8। ये आपका क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा आफ्टर सॉर्टिंग। देखो इतना सारा स्टेप था हमारे पास एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर सम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब लिखने का ज्यादा है, लेकिन कुछ ज्यादा वो नहीं है, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब सॉर्टेड हो जाएगा खत्म, हमारी स्टेप वहीं पे खत्म होती है। बस इसको क्या करना ना, मैंने एरोस कंटिन्यू नहीं किया, सेम ही आने वाला है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9, सेम ही चीज है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एरोस के ऊपर ध्यान देना, इस हिसाब से आपका वो वाला कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 4 आइट्रेशंस लगे, i इज इक्वल्स टू 4। 5 and 6 भी है, लेकिन हमें जिस स्टेप में वो सॉर्टेड मिल गया, स्टॉप इट और देयर ओनली, हमारा आइट्रेशन हमें उतने ही पासेस लगेंगे, उसको क्या कर दो, स्टॉप कर दो। यहाँ पे आके आपको कुछ फाइनल आंसर मिलेगा, मतलब यही वाला, तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट। व्हाट दिस सिलेक्शन सॉर्ट सेज, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। इसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक एरे दिया गया है, उसमें से सबसे छोटा वाला जो होगा उसको उठाओ और फर्स्ट एलिमेंट के साथ बोलते ना चेंज कर, उसके बाद वापस सेम प्रोसेस, सबसे छोटा जो होगा उसको उठा के सेकेंड एलिमेंट के साथ चेंज करो, फिर से जो सबसे छोटा होगा उसको उठा के थर्ड एलिमेंट के साथ चेंज कर दो। दिस इज व्हाट दिस फॉलोज, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट, रिपीट टिल सॉर्टेड। ईच टाइम वी स्वैप, जब भी मैं स्वैप करूंगी तो एक पास ऑकर होगा, जब भी स्वैपिंग होगी एक पास होगा, इतना ध्यान रखना, इसमें पासेस का कोई टेंशन नहीं है। If n elements will require n minus 1 passes, अगर 7 एलिमेंट है तो 6 पासेस लगेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट जैसा ही। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है इसकी, बिग O ऑफ n स्क्वायर। अब आ जाओ सॉर्टिंग कर लेते हैं।
इसके एल्गोरिदम में वही था जो स्टेप लिखा था, नॉर्मल है। यहाँ पे अब क्या है, हमारा एरे दिया गया है 25, 79, 41, 9, 34 एंड 60, राइट। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। सबसे छोटा एलिमेंट पास नंबर 1, पास नंबर 1 क्या होगा, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 9, राइट। और इसको हम किससे स्वैप करने वाले हैं, 25 से। तो आप ना इसको ऐसे एरो भी दिखा सकते, स्वैप कर रहे हैं ना हम, स्वैपिंग को हम ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पास नंबर 1। बस क्या करना है, 9 को उठा के 25 के साथ चेंज करना है और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी। ये हो गया पास नंबर 1। पास नंबर 2, अगेन फाइंड स्मॉलेस्ट। अब सबसे छोटा कौन सा है, 25, स्वैप इट विथ सेकेंड पोजीशन। अब स्वैप कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, 9, 25, 41, 79, 34, 60. Again find the smallest element. Now you will see 34 is the smallest. Swap it with third element. So 9, 25, 34, 79, 41, 60. Pass number 4. Again find the smallest. You will see 41 is smallest. Swap it with fourth position वाला element. एक एक करके बढ़ाते जाना, नहीं तो उसी में करते रहोगे। 34, 41, 79 and 60. Again the smallest one is 60. तो पास 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, स्वैप कर दो इसको, इसको इससे, इसको इससे। तो 9, 25, 34, 41, 60 एंड 79। अब आप नोटिस करोगे कि हमारा कंप्लीट जो एरे है वो सॉर्टेड वे में आ गया, 9, 25, 34, 41, 60 एंड 79, राइट। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें कितने पासेस लगने वाले हैं, n-1। n कितना था यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n 6 था। पास कितने हो जाएंगे, 5 पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कितने पास लगे हमें, 5 पासेस लगे, तब जाके हमारा एरे क्या हुआ, सॉर्ट हुआ। नाउ यू ऑल ट्राई फॉर दिस वन, 79, 20, 31, 9, 25। ट्राई विद दिस वन। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एरे लो। अब क्या करना है आपको, सबसे छोटा क्या है, 9 है, इसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ स्वैप कर दो। उसके बाद सबसे छोटा 20 है, उसको क्या करोगे, सेकंड पोजीशन के साथ स्वैप करोगे। सेकंड पोजीशन पे ही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसे वैसे ही रहने दो। नेक्स्ट क्या है, 25, इसको थर्ड पोजीशन से स्वैप कर दोगे। फिर उसके बाद 30, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 31 होगा। अगेन स्वैप, यू कैन गेट योर फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ स्वैप कितने लगेंगे इसमें, पासेस कितने लगने वाले, 4। तो इस हिसाब से हमारा जो ये सिलेक्शन सॉर्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। सो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इंसर्शन, विच इज इंपॉर्टेंट, क्विक सॉर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शेल सॉर्ट, दैट इज okay kind of, ठीक है। तो let us see in that thing in the next session. Till then, take care of yourself and see you soon in the next session. Bye bye.